नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में बेकिंग सोडा उसकी खराब होती हुई किडनी को खराब होने से रोक सकता है। तो सुनने में आपको थोड़ा-सा हैरान करने वाला ये ज़रूर लग सकता है बेकिंग सोडा तो हम खाने में खा लेते हैं, हमारे हर घर में होता है, वो किडनी को खराब होने से कैसे रोकेगा? किडनी जब काम करना कम कर रही है, किडनी फेल हो रही है तो हमारे शरीर में क्या-क्या हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर जाओगे तो बेकिंग सोडा कैसे आपकी हेल्प करता है, ये भी आप सभी समझ जाओगे। तो हमें पहले शुरुआत करनी पड़ेगी किडनी की फंक्शनिंग से कि किडनी हमारे लिए करती क्या है। तो हम सब जानते हैं कि किडनी यूरिन को बनाती है, यूरिन को जब बनाती है तो उस हमारी बॉडी में जितना वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो क्रेटिनिन है, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो पानी है, चाहे वो नमक है फालतू का, उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। बट हमारी बॉडी में एक और काम करती है, वो एसिड को निकालना। अभी एसिड हमारी बॉडी में आया कहाँ से, ये सवाल उठता है। तो जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, तो हमारी बॉडी में थोड़ा-थोड़ा एसिड बनता रहता है। इसी वजह से जब हम यूरिन करते हैं तो हमारा यूरिन भी एसिडिक होता है। हमने एसिड तो खाया नहीं था, बट हमारा यूरिन तो एसिडिक हो रहा है। वो थोड़ा-सा एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, बट वो एसिड जो निकल रहा है रोज़, दिन में 3-4 बार, 5 बार यूरिन करते समय, वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड को रेगुलेट कर रहा है। और सारे के सारे पेशेंट में एक और चीज़ हो रही होती है, वो है एसिड का इकट्ठा होना। अब अगर क्रेटिनिन लेवल आपका 3-4 से नीचे है, तो ये एसिड आपकी किडनी को आपके नुकसान नहीं पहुँचा रहा होता। बट अगर आपकी बॉडी में क्रेटिनिन लेवल 3 और 4 को क्रॉस कर चुका है, तो पूरी-पूरी संभावना ये है कि जो शरीर में एसिड इकट्ठा हो रहा है, अब आपकी किडनी को और स्पीड से नुकसान पहुँचाएगा। और अगर आपके क्रेटिनिन लेवल हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, आपका इस महीने 4 था, अगले महीने 5 हो गया, फिर 6 हो रहा है, फिर वो 7-8 हो रहा है। सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है, वो में हमें देखने को मिलता है, वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यानी शरीर के अंदर एसिड का एक्युमुलेट हो पाना, किडनी का एसिड को बाहर ना निकाल पाने की वजह से, जिसकी वजह से एसिड जो हमारी ब्लड में घूम रहा है, वो किडनी को, जो हमारी नाजुक किडनी है, कमज़ोर किडनी है, जो काम करना कम कर रही है, उसे और तेज़ी से नुकसान पहुँचा रहा है। तो इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हमने अगर समझ लिया, अब इसे हम कंट्रोल के बारे में समझते हैं। इसका पीएच 7 से ज़्यादा है, तो उसका भी हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। क्या करते हैं? हम बफर यूज़ करते हैं। बफर वो आइटम होती हैं जो एसिड को बेस में और बेस को भी न्यूट्रलाइज़ कर देती है। और उनमें जो सबसे अच्छा बिना बॉडी को नुकसान पहुँचाए काम करने वाली आइटम जो है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी हेल्प से हम अपने शरीर में बन रहे एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं कि अब आप शांत हो जाओ। जिससे एसिड हमारी किडनी को और नुकसान नहीं पहुँचा पाता, एसिडोसिस नहीं हो पाता और किडनी की जो स्पीड है खराब होने की, वो थमी रहती है। वो तेज़ी से नहीं हो पाती और यही हमें फ़ायदा पहुँचाता है बेकिंग सोडा। अब आप समझ गए? अब ये मत करना कि किचन में जाके बेकिंग सोडा ढूँढने मत लग जाना और बेकिंग सोडा की फक्कियाँ मत मारने लग जाना, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है, बहुत बकबका होता है। अगर आप इसको लोगे ऐसे चम्मच में, तो अक्सर चांसेस ये होते हैं कि इससे वॉमिट हो जाती है। तो आपने बेकिंग सोडा का पाउडर का यूज़ नहीं करना होता। मार्केट में बहुत सस्ती इसकी टैबलेट्स मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम से मिलती हैं और हो सकता है कि वो आपके प्रिस्क्रिप्शन में भी चल रही हो। तो आपको चेक करना है अपनी मेडिसिन, उस मेडिसिन के अंदर आप हाई चांसेस यही हैं कि आप सोडा की टैबलेट ले रहे होगे। आपको बस करना ये है कि जब भी आप केएफटी टेस्ट करवाने जाओ, तो जब आप केएफटी में अपना क्रेटिनिन को टेस्ट कर रहे हो, तो साथ में अपने ब्लड के अंदर कितना एसिड इकट्ठा हुआ है टेस्ट करवाओ और इसका टेस्ट का नाम होता है सीरम कार्बोनेट। यानी बाइकार्बोनेट आयन्स आपके ब्लड में कितने हैं, हम उसे टेस्ट कर रहे हैं। अगर बाइकार्बोनेट आयन्स आपके ब्लड में 22 से नीचे जा रहे हैं और क्रेटिनिन आपका तेजी से बढ़ रहा है, ये एक रीज़न हो सकता है। बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, बट बाइकार्बोनेट कम है, तो स्पीड आपकी किडनी खराब होने की बढ़ जाएगी। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी क्रेटिनिन की वैल्यू के हिसाब से अप्रॉक्सिमेट एक टैबलेट को हम वहाँ पे प्लेस कर देते हैं कि इतनी मात्रा में आपने बाइकार्बोनेट लेना है। अगर आप उसे सही टाइम से लेते रहते हैं, सही तरीके से खाते रहते हैं, तो आपका एसिडोसिस नहीं होता, क्रेटिनिन तेज़ी से नहीं बढ़ता और आपकी कंडीशन खराब नहीं होती और वो रिकवरी दिखानी शुरू करती है। क्योंकि अगर कोई घाव, कोई परेशानी हमारे शरीर में आती है, तो उसे ठीक करने की ताकत भी शरीर की होती है। कोई भी मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर जब भी देता है, तो वो शरीर के अंदर वो माहौल बनाता है, जिसकी वजह से शरीर अपने आप ठीक होता है। तो हमें अब अपनी किडनी की फंक्शनिंग पे काम करना होगा। हमें अपने शरीर की ताकतों को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वो किडनी की खोई हुई क्षमता को वापस लाने की कोशिश करे।
किडनी और खराब ना हो, क्योंकि किडनी अगर और खराब होती रहेगी तो हमारी जो कंडीशन है वो डायलिसिस पे, ट्रांसप्लांट पे चली जाती है। अब किडनी खराब होने के पीछे जो कारण होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी की किडनी बीपी से खराब हो रही है, किसी की वो डायबिटीज से खराब हो रही है, किसी की वो आईजी नेफ्रोपैथी से खराब हो रही है, किसी की पॉलीसिस्टिक किडनी से खराब हो रही है, बट कारण अलग अलग है। जब कारण अलग अलग है तो उसको हैंडल करने के जो तरीके होते हैं ना, वो भी बदल जाते हैं। आपको चेक करना है कि आपके केस के अंदर वो कारण क्या है। उस कारण को अगर पता कर लेते हो कि मेरा किडनी बीपी से खराब हुआ है और आप चेक करते हो कि आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल से अबव आ रहा है, तो आपको उस बीपी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको चाहे जितनी मर्ज़ी मेडिसिन खानी पड़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप किडनी को बचाना चाहते हो तो। तो आपने अपना बीपी चेक करना है। अक्सर पेशेंट गलती क्या करते हैं बीपी चेक करते समय कि वो मेडिसिन खाने के बाद चेक कर रहा होता है। जब भी आपने बीपी चेक करना हो, मेडिसिन खाने से पहले चेक करो, क्योंकि आपका बीपी हमें 2400 घंटे 365 दिन कंट्रोल में चाहिए होता है। मेडिसिन खाने के बाद वो कम हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, मेडिसिन का असर खत्म होता है, वो बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी क्रिएटिनिन बढ़ता ही रहता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 365 दिन, चौबीसों घंटे हमें बीपी ठीक रखना है। एक बार हमने देखा कि ओके ठीक है, मेरा बीपी मेडिसिन खाने के बाद तो ठीक है, बट मेडिसिन खाने से पहले खराब है, तो हमें वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से डायबिटीज़ है, अगर आपकी किडनी डायबिटीज़ से खराब हो रही है, तो आपको अपनी शुगर को 180 से नीचे रखना होगा। चाहे उसके लिए आपको इंसुलिन यूज़ करना पड़े, चाहे आपको मेडिसिन 2 मेडिसिन एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़े, बट आपको डायबिटीज़ को हर कीमत पे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना सिर्फ़ मेडिसिन खानी है, बल्कि आपको अपनी कंडीशन को अंडरस्टैंड भी करना है, बॉडी को अंडरस्टैंड करना है। जब आप बॉडी को अंडरस्टैंड करते हो, कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हो, तो ट्रीटमेंट को प्लेस करना और ट्रीटमेंट की जो वैल्यू है, आप उसे समझना शुरू कर देते हो और आप अपनी मेडिसिन, अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से चला पाते हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बेकिंग सोडा के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्यों आपको बेकिंग सोडा की टैबलेट दी जाती है, क्यों उस पे इतना जोर दिया जाता है और किस तरह से वो आपकी हेल्प करती है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिलके ज़रूर जाएँ। नीतू जी को किडनी फेल हुई है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। आप आए थे हमारे पास फर्स्ट टाइम कौन से कब आए थे? 10th अप्रैल को आए थे। अप्रैल। और तब हमारे क्रिएटिनिन लेवल कितने थे? 4.5 था डॉक्टर। 4.5। और आज अप्रैल मई जून दो हाँ जी। 2 महीने हुए हैं तकरीबन, जी, डेढ़ जी, महीना। जी। अब डेढ़ महीने बाद क्रिएटिनिन लेवल हमारा भी कितना आ रहा है? अब आ गया 2.9 2.9 चल 2.9। रहा है। तो जो उस टाइम में कोई सिम्पटम थे बॉडी में? बहुत सारे सिम्पटम्स थे। बताओ। मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता था, पैरों में तो स्पेशली पेन था, सूजन भी थी और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी। तो स्कूल जॉब करती हूँ, क्लिम्बिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी सीढ़ियाँ चढ़ने में और साँस फूलता था। ब्रीथिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही ब्रीथिंग थी और प्रॉब्लम। मैं घबराई भी बहुत ज़्यादा थी। और अब क्या है? अब कोई दिक्कत हो रही है अब ऐसी? तो एकदम नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल हाँ, हो गई। नॉर्मल। अब ये इनको दिक्कत क्यों आई? मैंने नीतू जी से वादा किया था इनको सब कुछ बताऊँगा कि ये दिक्कतें क्यों आई जिससे आप लोग भी समझ सको। तो नीतू जी की जो किडनी खराब होनी शुरू हुई थी वो हुई थी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। जब आप फर्स्ट टाइम आए थे आपका जो ब्लड प्रेशर हमारे पास नोटेड है 140/100। अब जब बीपी बहुत हाई रहता है तो ब्लड बहुत स्पीड से किडनी की छोटी-छोटी कैपिलरी में एंटर कर रहा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब ब्लड एंटर कर रहा है, वैसे तो बहुत पतली सी है, वो आपकी हेयर की साइज से भी 1/3 पतली होती है। जब उसमें प्रेशर से अटैक करती है ना तो उसकी जो वो आउटर वॉल है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने का मतलब वो मोटी हो जाएगी। मोटी हो जाएगी तो अंदर का स्पेस और नैरो हो जाता है, तो ब्लड वहां से फ्लो नहीं कर पाता। अब किसी हिस्से को ब्लड ना पहुंचे, ऑक्सीजन ना पहुंचे तो वो हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं, जब हम इसकी बायोप्सी करेंगे तो उसके अंदर हमें 2 टाइप का नुकसान देखने को मिलेगा। वो आएगा स्क्लेरोसिस कि वो हिस्सा हार्ड हो गया, डेड हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। दूसरा पार्ट वो आएगा जिसमें हमें देखने को मिलेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी किडनी के अंदर सूजन होना। मरने से पहले, हार्ड होने से पहले वो एकदम कहीं चोट लगती है रेड हो जाता है, वैसे किडनी के अंदर भी कोई एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो आपके उस टाइम में इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा था, डेड पार्ट भी था, इन्फ्लेम्ड पार्ट भी था। तो इन्फ्लेम्ड पार्ट वापस आ रहा है। सुगर जो लेवल है वो 4.5 से वो 2.9 है। जी। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ी है, इस वजह से जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे थे वो डिसअपियर कर गए हैं। स्वेलिंग जो थी वो चली गई है। स्ट्रेस में थी किडनी काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। प्रेशर में थी तो क्योंकि मैं कई बार फैमिली को ये कंप्लेंट करती थी कि मुझे बैक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है और ये एक नॉर्मल पेन नहीं था।
जैसे कई बार लेडीज को होता है ना कि हम्म। आफ्टर डिलीवरी भी पेन होता है, ये कुछ अलग टाइप का पेन मुझे इस बार फील हो रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये किडनी से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ डायग्नोज ही नहीं हुआ था उस टाइम। नॉर्मली ना किडनी के पेशेंट्स को ना पेन नहीं होता, अच्छा। तो वो हमें देखना पड़ता है कि वो बैक में पेन वीकनेस की वजह से आ रहा है वीकनेस, हाँ। या फिर वो बोन की वजह से आ रहा है, क्योंकि जब तक किडनी के अंदर स्टोन नहीं होंगे, हम्म। यूरिन का फ्लो ब्लॉक नहीं होगा, उसमें इन्फ्लेमेशन आएगी नहीं, वो इन्फ्लेमेशन नेबरिंग ऑर्गन्स में नहीं जाएगी, तब तक आपको पेन फील नहीं होता। तो मोस्ट प्रोबेबली वो किडनी का पेन नहीं था, किडनी के रीजन में जरूर हो रहा था, हो रहा बट था। वो वीकनेस की वजह से हो रहा जी था, जी क्योंकि जी। उस टाइम आप खुद कह रहे थे वीकनेस बहुत ज्यादा बहुत थी, ज्यादा हो किडनी रही की थी। वजह से नहीं होता। तो आपने यहाँ पर आने से पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कहाँ कहाँ दिखाया, डॉक्टर ने क्या बोला था? हमने हमारे घर के आसपास के जो डॉक्टर, लोकल डॉक्टर्स थे, उनको दिखाया। उन्होंने किडनी डॉक्टर को भी हमें उन्होंने बोला कि जाकर दिखाइए, वहाँ दिखाया था। फिर उसके बाद वहाँ से जो हमने ट्रीटमेंट फर्स्ट ली, उसके बाद तो और वैल्यूज़ मेरी शूट अप हो गई आगे। तो पूरी फैमिली हमने डिस्कस किया। अच्छा, जब आप गए थे तब लेवल वहाँ पे क्या थे? पहले 4 था, उनके ट्रीटमेंट लेने के बाद 4.5 हो गया, अच्छा, जब हम 4.5। यहाँ पे नहीं आए थे। ठीक है, तो स्लाइटली हमारा इंक्रीज था। हाँ जी। ठीक है, और डॉक्टर ने कुछ बोला था अलग से? डॉक्टर ने तो सारी हमें कुछ अलग से तो नहीं बोला, बस एक मेडिसिन का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। और उसमें एक नींद की जो टैबलेट थी, जिसको मैं सुबह खाती थी तो शाम को उठती थी, मतलब बिल्कुल सुला दिया उन डॉक्टर ने तो मुझको, बहुत ज़्यादा है टैबलेट्स स्लीप हैं। की मेडिसिन तो नहीं दी होगी, बीपी की मेडिसिन नहीं, दी डॉक्टर होगी? मुझे स्लीप की ही दी थी। आपने बोला था नींद नहीं आती? नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। अच्छा। उन्होंने पता नहीं क्या रिलैक्सेशन देने के पर्पज़ से दिया होगा या कुछ, जो बाद में नॉर्मली डॉक्टर। हाँ, 99.9% चांसेस है कि वो डॉक्टर मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं सुबह सोती थी, शाम को उठती थी। वो आप में इफेक्ट स्लीप वाला आ रहा हाँ, होगा, बट वीकनेस डॉक्टर्स को। नहीं देते हैं। हाँ, ठीक मुझे है, काफ़ी ज़्यादा नींद आ नहीं गई वो उसके नहीं बाद। दी जाती है, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन बॉडी में एंटर नहीं करवाई जाती, ये हुँ। प्रोटोकॉल टाइप का है, उसको सारे जी, डॉक्टर्स जी, जी। फॉलो करते हैं। हुँ। अगर बीपी बहुत ज्यादा फॉल कर जाए तो वो स्लीप ज्यादा आती है। और आप क्या बता रहे थे, आपको बायोप्सी के लिए भी बताया गया था? हाँ, मुझे बायोप्सी के लिए भी बोला गया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मैं किसी तरह की सर्जरी नहीं चाहती थी। ठीक है, नॉर्मली जो आपके लेवल थे 4.5 पे बायोप्सी नहीं बोली जाती, क्योंकि आपका बीपी भी बहुत छोटा था, तो चांसेस आपके बहुत कम थे कि डॉक्टर बायोप्सी हुँ, परफॉर्म कर पाए, क्योंकि आपका जो किडनी का जो साइज है वो स्लाइटली अब छोटा होना शुरू हो चुका है, तो चांसेस कम थे। हुँ, बट बायोप्सी क्यों जरूरी है, किन केसेस में जरूरी है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बायोप्सी हम तब करवाते हैं जब हमें बीमारी के बारे में पता नहीं होता। मतलब आप पेशेंट आया, बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, बट किडनी खराब हो रही है। अब क्यों खराब हो रही है, तो उससे रूल आउट करने के लिए बायोप्सी जरूरी होती है। बट आपके केस में बायोप्सी इसलिए जरूरी नहीं थी क्योंकि आपका बीपी बहुत ऑलरेडी बहुत शूट अप ज़्यादा। किया हुआ था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं थी। तो अब आपका जो एक्सपीरियंस रहा है फ्यास में, कैसा रहा है, बताओ थोड़ा सा। बहुत अच्छा रहा है हमारा एक्सपीरियंस, तो हम एवरी मंथ आते हैं यहाँ पर, तो एक नई रिपोर्ट आती है और उसमें हमें रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी डॉक्टर का, कि उन्होंने हमारी हर चीज़ को, मतलब फीडबैक भी लिया मेरा, और मेरे साथ पूरे मंथ ही वो लोग जुड़ते हैं कि मेरा तबीयत कैसा अच्छा, है मेरा। फॉलोअप अच्छा चल रहा है आपका? हाँ, बहुत ठीक अच्छा है, और फॉलोअप कोई है। दिक्कत तो नहीं हुई ना? कोई भी दिक्कत नहीं है। बीपी का आप डेली मॉनिटर कर रहे हो अच्छे से? डेली मॉनिटर करते हैं हम। तो कुछ चीजें आपने समझी होंगी नीतू जी से कि ये जो दिखते हैं, जो आप हो सकता है कि आप भी सफर करते हो, वो अकेले नहीं है। आप जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बीपी की वजह से या फिर डायबिटीज की वजह से किडनी में डैमेज दे रहे होते हैं। उसको रोकना, उसे कंट्रोल करना, उससे कुछ हद तक हम वापस लेकर आ सकते हैं किडनी की फंक्शनिंग को। और वो जैसे हमने नीतू जी के साथ देखा, बाकी सारे पेशेंट्स के जो हम टेस्टिंग देते हैं उनमें भी आपने देखा होगा। बट आपको सही तरीके से काम करने की जरूरत होती है। किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। जैसे नीतू जी के केस के अंदर बीपी था, अगर बीपी को हम हाई छोड़ देते, किडनी की बैक की मेडिसिन देते रहते, तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फेल हो जाता। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि जो सब आपकी किडनी को डैमेज कर रही है उसको निकालना होता है। वो एक बार कंट्रोल में आ गई तो कम से कम नया डैमेज नहीं होगा। जब वो डैमेज नया होना बंद होगा तो ही हम उसकी रिकवरी कर पाते हैं, वरना हमें रिकवरी देखने को मिलती नहीं है। जैसे आप हॉस्पिटल गए थे, वहां पे बीपी मैनेजमेंट आपका ढंग से नहीं हो पाया। नहीं, नहीं। जब तक वो नहीं हुआ तो आपके लेवल्स बढ़ते चले गए। जैसे बीपी आपका कंट्रोल में आया, लेवल्स डाउन होने शुरू हो गए। हुँ, अब आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने अपनी डाइट को रिच रखना है, कम नहीं करना। आपको जो खाने में दिया जा रहा है, चाहे वो चपाती है, राइस है, उपमा है, वो हर हुँ, पेट भर के खाना खाने से डरना नहीं है।
बॉडी में अगर वीकनेस आ गई, एक कमजोर बॉडी में किडनी हेल्दी नहीं काम कर सकती, अच्छा काम नहीं कर सकती ना, बट एक अच्छी बॉडी के अंदर खराब किडनी भी अच्छा काम कर जाएगी। किडनी बॉडी का पार्ट है, तो खाने से आपने डरना नहीं है, अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। जो परहेज दिए गए हैं वो अभी के लिए नहीं है, वो लाइफ टाइम के हैं, रहेंगे लाइफ टाइम रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये दिक्कत दोबारा से आपको, खाने में नमक कंट्रोल, बीपी की मॉनिटरिंग, ये अब लाइफ टाइम चलेगा। कुछ भी हो जाए, बीपी की मेडिसिन आपने छोड़ दी थी। और कुछ पूछना चाहते हो? तो आपने खुद देखा कि अगर हम सही तरीके से अपनी डाइट रखते हैं, सही तरीके से अपनी मेडिसिन का इनटेक करते हैं, तो क्रिएटिनिन सिर्फ बढ़ना नहीं रुकता, वो नीचे की तरफ भी आता है। फिर भी कोई डाउट है, मोस्ट वेलकम है, डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे बात कर सकते हैं, मुझसे भी आके मिल सकते हैं। इसी के साथ चलने की आज्ञा चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।